सारे स्कूलों के नेम है। ये बोल रहे हैं एडमिशन फीस नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं हमारे पास जगह ही नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को और बच्चों को बहुत ज्यादा। आज किसी ने जाना नहीं, गेट को ताला लगवा दो, जितने लोग हैं सब अंदर रहो। आज हम लोग यहाँ से चले गए, चल के हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमारा 6 महीने का 1 साल का जो भी पैसा जमा किया ये सब चला जाएगा। हमें फीस की बात ही नहीं है। अभी बात सिर्फ ये है कि हमें ये सेशन कंडक्ट करके दीजिए, आप चाहे आप कैसे भी कीजिए। आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों का फ्रॉड है, वो तो लेंगे ही नहीं इसको। जब यहाँ खड़े ही नहीं है तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? नमस्कार, मैं शीतल वर्मा, स्वागत है आपका अनसुनी आवाज़ में। और मैं अभी इस समय लालपुर के क्रिंचम वर्ल्ड स्कूल में मौजूद हूँ। बताया ये जा रहा है कि ये स्कूल आज बंद होने वाला है और स्कूल बंद होने की सूचना पेरेंट्स को फ़ोन के ज़रिए ईमेल में की गई थी। अचानक स्कूल बंद होने की सूचना मिलने के बाद पेरेंट्स में आक्रोश दिख रहा है। आज सभी पेरेंट्स स्कूल में मौजूद हैं और स्कूल बंद होने का विरोध कर रहे हैं। आइए पेरेंट्स से बात करते हैं और इस मामले की जानकारी लेते हैं। 17 को हमें एक मेल आई और इन्होंने सीधे बोल दिया कि स्कूल क्लोज्ड है पूरा। और फिर आज हम लोग आ रहे हैं, ये लोग सीधे एक एनवलप दे रहे हैं हमें, उसमें स्कूलों के नाम है, बोले वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाओ। और इन लोगों का बस एक ही आंसर है सबको। यहाँ पे कोई भी स्टाफ रखा है, जो मैनेजर है या कोई है, वो बड़ा कोई यहाँ पे नहीं है। हम स्टाफ से पूछ रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि सीधे वहाँ पे लेके जाओ और बोल रहे हैं कि आपका रिफंड हो जाएगा। रिफंड भी अभी फॉर्म भरा रहे, देंगे कि नहीं देंगे ये भी कुछ कन्फर्म नहीं है। और हमारे बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, हम लोग बच्चों को लेके कहाँ जाएँ हैं? अब वो बच्चे का जो एडमिशन कराएंगे वो कह रहे हैं कि हम लोग को पहले पैसे दीजिए फिर हम लोग एडमिशन करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम लोग फ्री में होगा। हम लोगों ने बात कर लिया उन लोगों से, अब हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग कहीं ना जॉब कर पा रहे हैं, ना कहीं हम अपनी ड्यूटी पे जा पा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे हमारे अलग परेशान हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं बच्चे हमारे। सारे के सारे क्वेश्चन इन लोगों ने अनआंसर्ड कर रखे हैं, एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला अभी तक। क्योंकि आप स्कूल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो क्या रीज़न बताया स्कूल वालों ने ये स्कूल बंद करने का? मैम, स्कूल बंद करने का रीज़न तो ये बताया कि जो बिल्डिंग है उसमें क्रैक्स आ रहे हैं और जो कि सॉइल टेस्ट किया है सॉइल का, तो वो सॉइल भी धंस रही है नीचे को। लेकिन जो हमें अनऑफिशियली कुछ मैसेज पता चले हैं उसमें ये बताया गया कि बिल्डिंग से कोई भी रिलेटेड नहीं है, इसका कुछ ना कुछ और रीज़न है। 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बच्चे, लेकिन हमारे बच्चों का फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है ना। ऐसे इन्होंने पहले हमें बताया ही नहीं कुछ भी, या तो जब रिपोर्ट कार्ड दिए थे तभी कंफर्म कर देते, हमें बता देते। इन्होंने फ़ीस भी ले ली है, एडवांस फ़ीस ऑलरेडी सबमिट है हमारी, जून जुलाई तक सबमिट है दोनों बच्चों की, और कईयों की तो मतलब पूरे सेमेस्टर की सबमिट है। तो पहले अगर ऐसा कुछ था तो आप न्यू एडमिशन मत लो स्कूल में, बच्चों पेरेंट्स को धोखा मत दो, उनके फ्यूचर से खिलवाड़ मत करो। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं, एक कोई सिस्टम नहीं है। हम लोग इतने परेशान हैं, सुबह से आए हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। बोल दिया जी स्कूल बंद हो रही है, बिल्डिंग दिखा रहे हैं जो हमारी बिल्डिंग ढहने वाली है, ख़राब हो गई है, रिपेयर होगा, ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। एक बैग थोड़ी इनकी बिल्डिंग ख़राब हुई है, बिल्डिंग तो बहुत सालों से ख़राब पड़ी है। लेकिन अब हमारे बच्चे 12 में है, लेकिन 6 महीने का और पढ़ाई है। अब 6 महीने हम कौन स्कूल में डालें, कहाँ डालें? हाँ, वहाँ पे कैसा व्यवहार होगा, टीचर कैसे रहेंगी, बच्चे कैसे होंगे? अब ये सब बातें लेके हम टेंशन में हैं। पड़ोसी का बच्चा हमें बताता है कि स्कूल बंद हो गया, मेल आया है, तब हमने मेल देखा। और फिर उसके बाद मतलब उससे 6 दिन पहले हमें कॉल आती है कि आप फीस दे दीजिए, मतलब अगली क्लास की, और हम हमसे 50,000 रुपये हम उन्हें देते हैं। तो किस बेस पे उन्होंने हमारी फ़ीस जमा करवाई जब स्कूल बंद होना था? तो ये हमें पहले उन्हें बताना चाहिए था ना स्कूल बंद होने वाला है। 15-20 दिन पहले कभी नोटिस तो आया होगा कि 2 दिन पहले आया, तुरंत हमें मेल डाल दिया, मतलब हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। अब हम स्कूल में आए हैं तो टीचर यहाँ मतलब प्रिंसिपल को छुपा दिया है यहाँ इन्होंने, और अब धीरे धीरे एक एक करके सरकने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उन्हें घेरे हुए हैं। नाम क्या है आपका? रुद्राक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th साइंस। कितने साल से पढ़े हैं स्कूल में? 13 साल। लेकिन अब स्कूल आपका बंद हो रहा है, क्या रीज़न बताया स्कूल बंद होने का? रीज़न तो ये बताया कि बिल्डिंग में फॉल्ट है, पर बिल्डिंग में कोई फॉल्ट नहीं है। अभी भी हम खड़े ही हैं, कुछ तो हो नहीं रहा। और फॉल्ट वैसे भी रिपेयर हो सकता है स्कूल, अगर हम फीस दे रहे हैं। बीच सेशन के तो नहीं बंद कर सकते हैं, कोई भी राइट नहीं है स्कूल वालों के पास, और ना कोई मैनेजमेंट का इधर लोग हैं कि हमको कोई जवाब दे। सारे कह रहे हैं हमारे पास जवाब नहीं है, हमारे पास जवाब नहीं है, हम नहीं है मैनेजमेंट। तो कौन देगा हमें जवाब? और कोई स्कूल एडमिशन लेने को तैयार नहीं है, और फीस ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? कौन सी क्लास में पढ़े हैं आप? 11th साइंस। कितने साल से पढ़े हैं स्कूल में? 11 साल। तो इतने साल में कभी ऐसा कोई रीज़न आया कि ये बिल्डिंग में दरार है, ये गिरने वाली है, ऐसा कुछ बताया? नहीं, स्कूल हम दोनों के सामने ही बना है, काफ़ी मतलब ऑडिटोरियम, बिल्डिंग, एम्फी थिएटर सब हमारे सामने ही बना है।
एंड कोई रीज़न नहीं है कि बिल्डिंग ख़राब हो गई, बिल्डिंग टूटने वाली है। बिल्डिंग बिल्कुल ठीक है, बिल्डिंग में कोई फॉल्ट नहीं है, हमें तो नहीं दिख रहा बिल्डिंग में फॉल्ट। क्योंकि अब स्कूल बंद होने की नौबत आ गई, कह रहे हैं स्कूल बंद होगा, क्या होगा आपकी पढ़ाई का, क्या करोगे? हमें कुछ नहीं पता क्या होगा हमारी पढ़ाई का, हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, सबको देने हैं एंड कुछ नहीं पता क्योंकि स्कूल्स में जगह नहीं है, सीट्स नहीं है। एक सेक्शन में 50 बच्चे एंड हमारे लिए जगह ऑब्वियसली नहीं होगी, तो वी हैव नो वे टू गो, कोई रास्ता नहीं हमारे पास। एंड एडमिशन्स का भी कोई श्योर नहीं है कि स्कूल लेगा नहीं लेगा, वो भी एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं कि एडमिशन मिड सेशन में ले रहे हो तो पैसे देने पड़े। स्कूल वालों का कहना है कि वो ट्रांसफ़र करवा देंगे दूसरे स्कूल में। तो ट्रांसफ़र करा के भी कहाँ जाएँ, स्कूल में जगह तो होनी चाहिए ना, स्कूल में जगह नहीं है तो हम ट्रांसफ़र करा के भी वहाँ नहीं जा सकते। तो क्या करेंगे आगे आप, क्या दिमाग में क्या चल रहा है? ऑनेस्टली जस्ट सब यही ट्राई कर रहे हैं कि यही सेशन चले, आगे सोचेंगे कि कर पाए क्योंकि मिड सेशन में हम कहीं नहीं जा सकते। मे बी ये सेशन चल जाए, सबकी यही चाहत है कि ये सेशन चले। उसमें टेम्परेली रिटर्न में टेम्परेली क्लोज है, बट वर्बली उनकी तरफ से ये परमानेंट क्लोज हो चुका है स्कूल। मेरा बच्चा 10th क्लास का है, आधा सिलेबस हो गया, आधा साल चला गया, इतने वो डिप्रेशन में, हम डिप्रेशन में। उन बच्चों पे कितना बोझ पड़ गया है कि वो उन कोर्सेज को दोबारा से करेंगे कि नए स्कूल में जाके, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। एक 10th क्लास का बच्चे का बेस मतलब करियर स्टार्ट होता है 10th क्लास से, मेरे बेटे का तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो रहा है वो। तो ऐसा कहा जा रहा है कि स्कूल ने एडमिशन के लिए कोई विकल्प दिए हैं, कोई चॉइस दी है कि इस स्कूल में आप एडमिशन करा रहे हैं? हाँ उन्होंने दिए हैं, DPS दिया है, तो उन्होंने तो बोल दिया कि हम नहीं दे रहे एडमिशन। भारतीय में अदर स्कूल जैसीज है और GD गोयनका है, एम्यूनिटीज़ हैं, बट आप ये भी तो देखिए ना कि आधा साल जा चुका है। आप डिमांड रखते हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट बढ़ा दिया, हम कुछ नहीं कहते, हम सीधा फॉर्म साइन करते हैं और आपकी फ़ीस भर देते हैं ना, क्योंकि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और आपको कमाना है। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि कमाना है हमें, बट आप बच्चों का भविष्य भी तो देखें। इस स्कूल से बच्चों का भविष्य जुड़ा है, हमारी उम्मीदें जुड़ी है, बच्चे टीचर्स के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, इस स्कूल के साथ अटैच्ड हैं। और मेरे ख्याल से बिल्डिंग की भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अभी जून पूरा छुट्टियों का गया था, तो बिल्डिंग में कहीं रिपेयर काम भी दिखता, ऐसा भी कुछ यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ, तो बिल्डिंग इशू तो मुझे समझ में नहीं आता। तो एक अच्छा, दूसरा ये बोलते हैं कि कोई नहीं, आप लोगों का नुकसान नहीं होगा, हम एक लिस्ट दे देते हैं स्कूल की, आप उसी फ़ीस पे, उसी एडमिशन फ़ीस पे और उसी मंथली फ़ीस पे जो अब तक आपने पे की है, आप वहाँ चले जाइए। अब इन्होंने लिस्ट में कुछ शॉर्ट लिस्टेड स्कूल्स कर दिए हैं, मान लो हमें उनमें नहीं जाना, हम लोग जैसे हम किच्छा से, मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है, तो हमें तो किच्छा के किसी प्रॉपर स्कूल में कराना है, अब वो उनकी शॉर्ट लिस्ट में नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा तो 30-40,000 का नुकसान है। लेकिन क्या उस लिस्ट के एक भी स्कूल में आप गए, उन्होंने बोला कि वो एडमिशन ले लेंगे? नहीं, वो भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है लेने के लिए। तो हमारी ये मांग है कि ये सारा एडमिशन वगैरह हमें सब कुछ करवा के दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल बंद हो जाए, बस ये है बच्चों के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो ना हो। अभी तक हम इनके स्टूडेंट थे, ठीक है, आज हम सुबह से यहाँ पे हैं, ना हमें कुछ पानी नसीब है, ना हमें बैठने को बोला, कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, स्कूल में दरार की बात आ रही है, मेंटेनेंस फीस आप लोग नहीं भर रहे थे क्या? मेंटेनेंस फीस वगैरह सब भर रहे थे, जो स्कूल के फैकल्टी हैं वो भी कह रहे हैं कि स्कूल में कोई ऐसा दरार वरार नहीं है, बात कुछ और है, बात दबाई जा रही है। सर, ये जो स्कूल बंद होने की सूचना आई है, इस बारे में कोई बातचीत करने को तैयार है? बताने को तैयार नहीं है किसी चीज़ के लिए भी। इनसे जितना पूछा जा रहा है, यहाँ क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बताइए हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा, ये बताएं मुझे आप। कौन कह रहा है ऐसा? कोई ये वाइस प्रिंसिपल मैम है, ये प्रिंसिपल कह रही है कि ये बिल्डिंग डैमेज है, तो हम लोगों ने काफ़ी पूछा है कि अगर बिल्डिंग डैमेज है तो उसकी कोई रिपोर्ट होगी, चाहे वो बिल्डर ने दी हो, चाहे वो इंजीनियर ने दी हो, चाहे सरकारी विभाग ने दी हो, जिसने भी दी है उसके कोई रिपोर्ट पेश कर दें, पेरेंट्स को संतुष्ट करें। और कोई बिल्डिंग भी एकदम डैमेज नहीं होती है। अब इन्होंने 3-3, 4-4 महीने हमारे बच्चे पढ़ा लिए, उसके बाद ये हमें जो है अब आधी रात को निकाल रहे हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब है। मेरा बच्चा तो घर में बैठे बैठे रो रहा है, उसकी तैयारी है, तो क्या क्या सपने देख रखे बच्चों ने। जैसे कि आपने देखा, स्कूल मैनेजमेंट द्वारा बच्चों के पेरेंट्स को ये बताया गया है कि स्कूल की बिल्डिंग में क्रैक आने की वजह से स्कूल बंद किया जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स का आरोप है कि ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, मामला कुछ और ही है। पेरेंट्स की लगातार मांग यही है कि इस साल तो बच्चों को पढ़ाया जाए, इन कुछ दिनों में बच्चे दूसरे स्कूल में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, और कुछ बच्चों ने तो 2-3 महीने पहले ही एडमिशन लिया है, वो इतना बड़ा खर्च दोबारा से कैसे उठाएंगे। फिलहाल अभी पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में आपस में बात चल रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले का हल क्या निकलता है। आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, आप हमें यूट्यूब में जाकर भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।